सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शुचिता का प्रकरण चल रहा है और जिसमें यह बात हमने पिछली कक्षा में समझने का प्रयास किया कि भाव की शुद्धि सर्वोपरि है। यदि हमारे भाव शुद्ध हैं, हमारे अंदर का यदि व्यवहार ठीक ठीक कार्य कर रहा है जगत में, तब तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। और यदि हमारे भाव शुद्ध नहीं है तो हमारा जीवन भी कभी प्रगति को प्राप्त नहीं होता। तो पिछली कक्षा में किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी, आपने बताया ये शुद्धि मतलब हर चीज में होना चाहिए, व्यवहार में, व्यापार में, जीवन में अपने। पर मतलब आजकल का समय है, जैसे एक प्रसंग छोटा सा है कि जैसे एक व्यक्ति अगर किसी के यहाँ काम कर रहा है तो वो चापलूसी करके झूठ बोलकर या मतलब इधर उधर की बातें बनाकर वो आगे बढ़ जाता है। पर एक सोच के साथ, एक शुद्धि के साथ जो आदमी काम करता है वो वहाँ पर वो ठहर जाता है। फिर वहाँ पर अपने आप को शुद्धि बनाकर रहने में थोड़ी सी असहजता होती है। जी, जैसे अभी भी बताया स्वामी जी की भाव में शुद्धि रखनी चाहिए, उससे आप आगे बढ़ सकते। पर वहाँ पर तो संसारिक में ऐसा होता है कि वो ठीक है। संसार में जो भी मनुष्य दूसरों की चापलूसी करता है, दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार करता है, आगे बढ़ जाता है, दूसरों के साथ झूठ बोल करके अपने कार्यों को सिद्ध करता है, वो जो व्यक्ति चापलूस है, वो व्यक्ति जो झूठा है, वो व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देता है, लेकिन अपने जीवन में कभी भी वो धोखा नहीं चाहता। कभी भी वह ये नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई असत्य बोले, कभी भी वो नहीं चाहता है कि मेरे साथ कोई चापलूसी करे। तो जीवन किस पर टिका है? शुद्धि पर टिका है। हमारा आचार, व्यवहार, विचार, आहार, व्यापार जब तक शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कोई अच्छा या दीर्घ काल की जो शांति है, जो सुख है, जो आनंद है, वो नहीं आ सकता। क्षणिक सुख तो आएगा, क्षणिक आप इंद्रियों का भोग करेंगे तो क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन आंतरिक जो आनंद है, आंतरिक जो सुख है, वो बिना पवित्रता के, बिना शुचिता के नहीं आएगा। आप इसका अनुभव स्वयं कर लीजिए। जिस समय आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष का भाव आ जाए, जिस समय आपको किसी के प्रति क्रोध आ जाए, जिस समय आपको किसी के प्रति द्वेष की भावना आ जाए, उस समय आपका मन शांत नहीं रह सकता, उस समय आप प्रसन्न नहीं रह सकते। जबकि प्रसन्न चित्त व्यक्ति हमेशा उन्नति करता है, शारीरिक और मानसिक और सामाजिक। और जो प्रसन्न चित्त नहीं है, जो हमेशा दुख में, क्लेश में, तनाव में, अभाव में या छोटे छोटे प्रभाव में अपने को नहीं रोक पाता, वो क्षणिक सुख उसको मिलेगा और दीर्घ काल का उसको दुख मिलेगा। तो निर्णय हमको करना है कि हमारा जो व्यापार की यदि हम बात करें, आहार की बात करें, विचार की बात करें, तो प्रत्येक आप बिंदु को देखिए। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा अशुचिता में, अशुद्धता में, अपवित्रता में इन व्यवहारों को करता है तो वो ज्यादा उन्नति नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति यदि पदार्थों में मिलावट करता है, व्यापार, अब जैसे आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि जो है हम कितना भी कोशिश करें
या बाहर भी लोग करते हैं। भाई आजकल के जमाने में व्यापार करना है तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। झूठ का जमाना है, झूठ का जमाना नहीं है। कितने दिन तक झूठ बोल करके व्यापार कर सकता है? ज्यादा दिन तक उसका व्यापार झूठ से नहीं चलेगा। लेकिन जो सत्य बोलेगा, सत्य व्यवहार करेगा, शुद्धता पवित्रता से व्यापार करेगा, उसका व्यापार इतना ऊंचा उठ जाता है, एक बार विश्वास जम गया तो फिर लोग कहीं से भी, वो यदि दुगना रेट का भी देगा तो उसी से लेंगे, क्योंकि शुद्ध चीजें मिलती हैं। आज देखो जो भी खाद्य पदार्थ है कितनी मिलावट है। पैसे के कारण लोग बोलते हैं कि मिलावट करो। नकली दूध, नकली घी, नकली खोया, नकली जो है अन्य जो भी खाद्य पदार्थ है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों का जो है स्वभाव हो गया है कि अपने जीवन में अशुद्धता का आधान करके जीवन को इतना जो है सुखमय बनाना चाहते हैं। ऐसी झूठी और जो बिना जिसके जो है लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है, उस चीज को छोड़ करके झूठ और फरेब से लोग अपने को उन्नत बनाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। ओम स्वामी जी। जी आज के संदर्भ में जो हमारे देश के रक्षक हैं, सैनिक हैं, जी कभी कभी उनको सरकार जो एक टास्क वगैरह देती है तो जंगल में जा कर के कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि उन्हें भोजन वगैरह उपलब्ध नहीं होता, तो उस परिस्थिति में वो वहाँ के जंतुओं को मार करके खाते हैं, ऐसा सुना है। और बर्फीले क्षेत्र वगैरह में शराब मदिरा पान आदि करते हैं। तो उनके लिए हमारे वेद में इससे बचने के लिए कोई उपाय सुझाए हैं या नहीं? देखो, हिंसा तो हिंसा होती है, चाहे व्यक्ति पहाड़ पर करे, चाहे जमीन पर करे, चाहे समुद्र में करे। परंतु जीवन की रक्षा के लिए एक ऐसी आपातकाल की स्थिति आ गई तो वहां पर मनुष्य का जीवन सबसे ऊंचा है, और उसको अपनी रक्षा के लिए यदि जो सैनिक है, एक सैनिक यदि सीमा पर रक्षा करता है तो राष्ट्र बचता है। तो सैनिक के जीवन का बहुत मूल्य है, बहुमूल्य जीवन उसका है। और ऐसे में यदि वो अपने जीवन की रक्षा के लिए कैसी परिस्थिति में रहता है, बर्फीली पहाड़ियों पर रहता है, या उसको खाने की जब कोई बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो आपातकाले मर्यादा नास्ति। लेकिन वो योगी के लिए नहीं है, सन्यासी के लिए नहीं है। उसमें वो अपने को इतना सक्षम बनाए, योगी सन्यासी जो इस जीवन को जीना चाहता है। तो वहां तो ये कहा जो ये सभी कालों में सार्वभौम ये महाव्रत हैं, इनका कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है, उसको अगर ऐसा कभी करना पड़ता है, और आप जो बोल रहे हैं कि जो मदिरा पान करते हैं, तो मदिरा पान जो लोग करते हैं, एक तो ये है कि जो भी आसव उसको बोलते हैं, आसव, तो आसव हमारे रोगों के उपचार के लिए बनाते हैं। लेकिन लोग उसको नशे में अपने जो है उसमें से तामसिक सुख खोजते हैं। ऐसा जो करते हैं वो उनका वो नशा इतना करते हैं, इतना अति करते हैं कि उनका मन और शरीर उनके काबू में नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को पाप लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। और इसके लिए निषेध भी किया है, क्योंकि ये जो है रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाता है। तो उनसे बचना चाहिए यथा संभव। यदि कोई बहुत ही पहाड़ों पर रहता है और उसको आवश्यकता है उसकी, तो औषधि रूप में वो ले, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन एक सन्यासी योगी यदि ऐसा ले, तो सन्यासी योगी को तो ऐसा बिल्कुल आप देखते हैं कि हजारों लाखों ऋषियों ने बर्फीले पहाड़ों पर जो है तपस्या की। अभी भी आप ऐसे दिव्य स्थान पर हैं कि जो है देवप्रयाग और जो है गंगोत्री, यमुनोत्री और तपोवन आदि में अभी ऐसे योगी मिलेंगे कि उनको कभी ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एक लंगोटी में रहते हैं और बर्फ पर तपस्या करते हैं।
तो अपने आप को योगी इतना सक्षम बनाए। ठीक है, तो इसमें विशेष बात यह है कि जो बात चल रही है, क्योंकि ये बड़ा प्रासंगिक है, कि जो लोग स्वास्थ्य को ध्यान में न रखते हुए केवल व्यापार के लिए, केवल धन संपत्ति के लिए जो चीजों में मिलावट करते हैं, वो अपने जीवन से और इस सामाजिक जीवन से बहुत ही जो है पतन को प्राप्त होंगे। ऐसे लोगों का कभी उत्थान नहीं हो सकता है। एक कवि लिखता है कि क्योंकि जमाना है मिलावट का, मिर्ची के पाउडर में गेरू पीस करके देते हैं, और जो है ऐसे दालों में कंकड़ पत्थर दे देते हैं, साथ में उसका वजन बढ़ा देते हैं। हर प्रकार की मिलावट से लोगों का चित्त भी अशुद्ध हो रहा है और स्वास्थ्य भी उनका पवित्रता से नहीं आगे बढ़ पा रहा है। जमाना है मिलावट का, मिलावट खूब होती है, बची न कोई चीज खालिस की बीजों में मिलावट है। ये धुंधली आंखें, ये हिलते दांत यूं फरियाद करते हैं कि अंजन में मिलावट है, मंजन में मिलावट है। हाँ, कहा बीमारियों ने आओ मिलकर के करें हमला, कि अब कोई नहीं खतरा, दवाओं में मिलावट है। नस्ली घी नजर आया, नस्ली दूध ही चखा, पले आया की गोदी में कि ममता में मिलावट है। तो मिलावट का जो दौर चल रहा है, ये दौर ठीक नहीं है मनुष्य के लिए। फलों में भी इतनी जो है अशुद्धता है कि लोग, मतलब वायु भी शुद्ध नहीं है। तो इसको शुद्धता से जीने का हमको प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा उत्तम जीवन बनेगा और हम सभी प्रकार से जो है उन्नत होंगे। कहा कि जो दुग्ध है, दुग्ध के नाम पर लोग ऐसे विषैले पदार्थों को मिला करके दूध बना देते हैं और उसमें खूब मलाई पड़ती है ऊपर, और बोलते देखो कितना गाढ़ा दूध है ये। और जबकि वो लगातार व्यक्ति उसका सेवन करता रहे तो उसको कैंसर से कोई बचा नहीं सकता। ऐसे ऐसे धंधे चल रहे हैं। कभी जब कोई विशेष पर्व त्योहार होते हैं तो मावा पता नहीं कहां से आ जाता है लोगों के पास। मार्केट मावा से जो है खोया उसको बोलते हैं, खोया नाम पड़ गया। खोया कैसे? तो हाँ, खोया मतलब वो पाया है, वैसे मावा को खोया भी बोलते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं मावा बोलते हैं। जहां मावा बोलते हैं वहां खोया नहीं बोलते। वो लोग खोया क्या है, जहां खोया बोलते हैं वहां मावा नहीं जानते मावा क्या है। दोनों स्थितियां हैं। कबीर कहते हैं, रंगी को नारंगी कहते, नगद माल को खोया, उल्टी चाल देख जगत की खूब कबीरा रोया। कि जो नारंगी है, रंग बिरंगी होती है, वो उसको बोलते हैं नारंगी है, और जो खोया है वो तो नगद माल है, उसको खोया खोया पाया। तो हम अपने आहार की, अपने विचार की, अपने व्यवहार की हमेशा शुद्धता रखें, मन से और शरीर से हम सदा स्वस्थ रहे, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। भाव की शुद्धि विशेष है और हम सब भाव से ही भाव विभोर हो जाते हैं। आप रोज मंत्र, आप यज्ञ प्रार्थना करते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। ये मानसिक बल कौन देगा? परमात्मा देगा। वही पवित्र करने वाला है, वही हमारे अंतःकरण की और वाह्य शुचिता को बढ़ाने वाला है। इसलिए सदा उसका हम गुणगान करते रहें, उसी का ध्यान करते रहें। और पवित्रता के लिए विशेष बात जो है यहाँ अथर्ववेद में कही कि परमात्मा हमारे जीवन को शुचिता युक्त बना दे, पवित्रता से युक्त कर दे। और मुझको ये मंत्र बहुत अच्छा लगता है।
आपको भी शायद अच्छा लगे। परमात्मा से प्रार्थना हम करें हमेशा हर पल, पुनंतु माँ देव जनाः, पुनंतु मन साधिया, पुनंतु विश्वाभूतानि जात वेद पुनेहि माम। इसका अलग अलग भी मिलता है, जात वेदा या पावमानः, पुनंतु विश्वाभूतानि जात वेदा और पावमाना दोनों शब्द मिलते हैं। तो यहां लिख लीजिए आप पावमानः, पवमानः, पवमानः, पुनातु माम। उच्चारण करेंगे, पुनंतु मा देव जनाः, पुनंतु मन साधियाः, पुनंतु विश्वभूतानि पावमानः पुनातु मां। पुनंतु मा देव जनाः, पुनंतु मन साधियाः, पुनंतु विश्वभूतानि पावमानः पुनातु मां। पावमानः पुनातु मां। तो ये प्रार्थना अथर्ववेद की है और ये बात कही कि दिव्य गुणों वाले देव जनाः, दिव्य गुणों से युक्त जन, माँ मुझको पुनातु पवित्र करें, और जो मनसा या मनवा, जो मननशील मनुष्य हैं, वो भी मुझे धिया बुद्धि और कर्म के द्वारा पुनंतु पवित्र करें। पुय पवने धातु है ना, तो पवमानः पुनातु माम। पवन शब्द होता है ना, पवनः, तो पवन बोलते हैं वायु को, और वायु हमारे वातावरण को क्या करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तो पुनंतु विश्वभूतानि पवमानः पुनातु माम। तो वह पवमान जो पवित्र करने वाला है, वह हम सबको पवित्र करे, पुनंतु पवित्र करे, और विश्वा सब भूतानि भूत पुनंतु मुझे पवित्र करें। पवमानः, यह जो पवित्र परमात्मा है, पवित्र करने वाला है। पावकः, जैसे पावकः किसको बोलते हैं, अग्नि होती ना, तो अग्नि को पावक बोलते हैं क्योंकि पवने धातु में, धातु से पावकः बन गया, पवित्र करने वाला। और पवनः, वो भी पवने धातु से बनता है, पवनः। तो ऐसे ही जो पवित्र करता है उसको क्या कहते हैं, पवमान, पवित्र करने वाला। जो पवित्रता की जो है, पवित्रता जिसमें कूट कूट करके भरी है, और दूसरों को भी जो पवित्र करने वाला होता है, तो वह परमात्मा पवमानः, पवित्र परमात्मा मुझे पुनातु पवित्र करे। तो भावार्थ में और स्पष्टता से समझने का प्रयास करेंगे कि देव जनाः, वे जन जो दिव्य गुणों वाले हैं, दिव्य गुणों से जो है युक्त है, वो अपने दिव्य गुणों को मुझको दे करके मुझे पवित्र करें। सत्य भाषण, परोपकार, दया आदि दिव्य गुण है। इन गुणों को धारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जिन जनों से दिव्य गुण जो है मिलते हैं, तो उनके प्रति भी वह
आदर का भाव रखता है और दिव्य गुणों से जो जन रहते हैं उनको क्या कहते हैं? देवजन कहते हैं। वो देवता है, देव उनको अपने व्यवहार से वो दीप्तित करते हैं, सबको प्रकाशित करते हैं। और दान से भी वो जो कुछ भी उनका होता है वो उनके लिए है तो होता ही है, लेकिन दूसरों को भी वो देते हैं। वही देवता है जो कुछ देने वाला है, तो वो देवजना कहलाते हैं। और मनवा यहाँ पर जो कहा मननशील अथवा मनसा, जो मन के द्वारा मननशील मनुष्य मेरी जो बुद्धि को पवित्र कर मुझे पवित्र करे। पवित्र और अपवित्र कर्मों का मूल बुद्धि होते हैं, क्योंकि बुद्धि की शुद्धि परम आवश्यक है। यदि हमारी बुद्धि ठीक है, धिया आया ना, तो आप रोज बोलते हो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यहाँ भी वो प्रार्थना कही कि मनसा अथवा मनवा धिया, जो बुद्धि है, इसलिए श्रेष्ठ गायत्री मंत्र में भी बुद्धि के लिए प्रार्थना है। बुद्धि के पवित्र हो जाने पर कर्म अपने आप स्वयं पवित्र हो जाते हैं। जब तक हमारी बुद्धि काम नहीं करती है ठीक तो बोले आपकी बुद्धि खराब हो गई है क्या, बुद्धि को ठीक करो। तो बुद्धि की शुद्धि कैसे होती है? वो अपने से बड़ों का सम्मान करने से और उनके द्वारा जो अच्छा ज्ञान दिया जाता है उसका पालन करने से, सद ग्रंथों का स्वाध्याय करने से, ईश्वर का प्रणिधान करने से और अपने जीवन में सदा सर्वदा सर्वत्र कृतज्ञता, समरसता, श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान युक्त व्यवहार करने से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के व्यक्ति कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए श्रद्धा भगत से मूर्धनि कहा है ना, श्रद्धा भगत से मूर्धनि। श्रद्धा जो है सबसे, जो ऐश्वर्यशाली भगत से मूर्धनि, वो सब ऐश्वर्य को दिलाने में सबसे ऊंचा उसका स्थान है श्रद्धा का। तो मंत्र में बुद्धि और उसके द्वारा जीवन को पवित्र करने का सामर्थ्य मनवा को दिया है। मनवा का अर्थ यहाँ जो मननशील अर्थात मन के द्वारा। अतः इस वर्णन में स्पष्टता से यह प्रतीत हो रहा है कि बुद्धि को पवित्र करने का जो मुख्य साधन है वो मनन है। मननशील व्यक्ति ही ठीक कार्य कर पाता है, क्योंकि जब जिसके अंदर मनन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, जो चीजों में मनन चिंतन नहीं करता है, वो कभी भी निर्णय नहीं कर पाता क्या सही क्या गलत, तो अपने धुन में आगे बढ़ता रहता है। इसलिए यह विशेष बात है कि मन को पवित्र करने का जो उत्तम साधन है वो अपने से बड़ों का सम्मान करें, देवजनों का, और परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव रखें। विश्वभूतानि इसमें आया, तो विश्वभूतानि, विश्वभूत मुझे पवित्र करें, यह तीसरा प्रक्रम है। जब हमारे जीवनों में भूत विश्व जो है, विश्वभूत हित का भाव जागृत होता है, तो यह भाव हमें पवित्र बना देता है। जैसे जैसे स्वार्थ के भावों के स्थान में परार्थ के भाव आते हैं जाते हैं, जीवन भी वैसे शनै शनै पवित्र होता रहता है। भव प्रत्यय प्रकृति लया नाम एक सूत्र आता है योग दर्शन में। तो भव प्रत्यय का मतलब भव होता है संसार और प्रत्यय माने उसका ज्ञान। तो जब भव, लोग बोलते हैं ना भव पार हो गए, भव सागर पार हो गए, तो संसार सागर से पार हो जाना, तो इसको कौन पार कर सकता है? जिसके अंदर सभी भूतों के लिए, सभी प्राणियों के लिए दया का भाव होता है। वही व्यक्ति जो विश्वभूतानि, विश्वभूत, पूरे विश्व तो आ ही गया, और विश्वभूत मुझको पवित्र करे, मतलब यह है कि सर्वभूतेषु, सभी भूतों में उस परमात्मा का दर्शन करना और उनसे कभी भी अपने को अलग ना समझना। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो ऐसे जो है हम अपने आप को बनाएं,
ऐसे जीवन को जिए जिसमें एक रूपता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। ऐसा हमको विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। पवमानः शब्द आया है तो पवमाना का या परमात्मा से पवित्रता मांगना, याचना करना कि हे परमात्मा मुझको पवित्र बना दो। परमात्मा पवित्र से भी पवित्र है, इससे बढ़कर के कोई पवित्र नहीं है। अतः परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना जब हम करेंगे, शुद्ध ज्ञान से शुद्ध उपासना होती है और शुद्ध उपासना से फिर हमारा शुद्ध कर्म होता है। ऐसे इससे जो है परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना द्वारा हमारे जीवन की पवित्रता जो है बढ़ती है, उससे पवित्र बनाना अपने आप को, और यह अंतिम साधन है। इस प्रकार से जो यह मंत्र है, 4 साधन बताए पवित्र होने के कि देवजना। पहला क्या है? देवजनों की सत्संगति में रहना, दिव्य गुणों से जो लोग विभूषित हैं उन लोगों की संगति में रहना, मतलब अपने आप को पवित्र करना, ये पहला उपाय है। और दूसरा उपाय क्या है कि मननशीलों की संगति में मनन का लाभ लेना। मनसा धिया, जो मन के द्वारा पवित्र हैं, मननशील जो हैं, वो उन लोगों की संगति में रहना। तो मननशील होना, ऊहापोह करना, हे और जो है जो चीजें हे हैं और जो ग्राह्य है उनको त्याज्य और ग्राह्य चीजों का जो है चिंतन करना। तथा तीसरा उपाय बताया विश्वभूत हित। जब हमको सबके हित के लिए सोचना है तो हम अपने आप पवित्र हो जाते हैं। जब केवल अपने स्वार्थ की बात आती है तो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, छल कपट आ जाता है, तो हम अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन जब किसी से कुछ लेना नहीं है, सबको देना ही देना है, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से सबका हम कल्याण चाहते हैं, तो पाप किस बात का आएगा? पाप तभी आता है जब हमारे अंदर स्वार्थ आता है। लेकिन जब हम सबके कल्याण की बात करेंगे तो कभी भी हम हताश निराश नहीं होते, कभी भी हमारे अंदर की शुचिता भंग नहीं होती है। और चौथा उपाय क्या बताया कि परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना करना, उपासना करना, इन चारों साधनों से हमारा जीवन पवित्र हो सकता है, हमारा जीवन शौच युक्त हो सकता है, हमारा जीवन निर्मल हो सकता है। तो इनका हम और चिंतन मनन करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।